अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ KC100 का रैप अप लेकर। ये जो 17 जनवरी की आपको कॉल दी गई थी और 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक क्या हुआ, क्या आपको बताया गया, हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस वीक को इनफैक्ट रैप अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। लास्ट वीक की जो कॉल थी उससे पिछले हफ्ते के बारे में कुछ बताया गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और मगर जो उसमें अहम बात थी वो आखिरी 5 लाइनों में थी कि हमने जिसमें कहा कि अब ये वक्त है कि इंडेक्स को कूल डाउन होना पड़ेगा। कूल डाउन होने से क्या मुराद थी, क्योंकि इंडेक्स हमारी नेवर गिव अप कॉल की जो टारगेट्स थे उसकी तरफ ऊपर आ रहा था 45,700 की जानिब, और उसको पास आया, उसको टेस्ट कर लिया उसने, वो सारा कुछ हुआ। तो अब हम कह रहे थे कि चूंकि टारगेट अचीव हो गया है तो अब इंडेक्स थोड़ा काम डाउन होगा, कूल डाउन होगा। और हमने ये कहा कि अब मार्केट में नया लॉन्ग या नई एक्साइटमेंट उस सूरत में हो सकती है कि अगर मार्केट 45,986 या 46,005 के ऊपर सस्टेन करे। एक तो ये बात बताई गई। दूसरी बात ये बताई गई कि 45,692 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में मंदी का रुझान रहेगा। ये बात थी जो आपको 17 जनवरी की कॉल में बताई गई। और याद रहे कि 17 जनवरी की कॉल आपको हफ्ते के दिन यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई थी, क्योंकि अब हमारी डेली कॉल अपलोड नहीं हो रही, क्योंकि हम डिलेट फ्लैश अपलोड कर रहे हैं। अपलोड तो हम कर देते हैं मगर वो पब्लिश जो है दोपहर 3 बजे होती है। हमारे क्लाइंट्स और मेंबर को वो एक दिन पहले या रात को मिल जाती है। अब अगर आप नंबर्स एंड फिगर्स को देखें तो अब आपके सामने जो स्लाइड है, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक कॉल की दूसरी स्लाइड, इसके अंदर वो तमाम नंबर्स बताए जाते हैं जो नंबर इस वक्त मार्केट के हैं। तो नंबर 1 इसमें वीकली हाई और लो की बताया जा रहा है, और कितने पॉइंट्स गेन किए, और फॉरेन और लोकल फंड्स की क्या पोजीशन थी। अब चलते हैं अब आप इन चीज़ों को अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट वीक जो 17 जनवरी की कॉल थी, जिसने सिर्फ उसको भी पढ़ा है तो वो इस हफ्ते मार्केट में परेशान नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में मुसलसल उस एरिया पे रेजिस्टेंस बरकरार रही। 45,700 के नीचे मार्केट ट्रेड होने लगी, और फिर रोज़ाना की कॉलों में ये बात समझाई गई, और कमोबेश पूरे हफ्ते में 100 इंडेक्स का जो मौक़िफ़ था मेरा वो ज़्यादा तब्दील भी नहीं हुआ। ठीक है। और अब आप अगर कंक्लूड करके देखें कि वीकली कॉल क्या थी और हुआ क्या, तो जनाब 1513 पॉइंट की तो सिर्फ मूव बनी। अगर हम मंडे का हाई देख लें और वीक का लो देख लें तो टोटल मूव 1513 पॉइंट की थी, और मार्केट 745 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे निशानदेही इस बात की कर दी गई थी कि टारगेट अचीव हो चुका है, तो लिहाजा अब कोई तेज़ी नहीं, तेज़ी 46,005 के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपने आप को सिक्योर ज़रूर किया होगा, और जो लोग 46,000 पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके उन्होंने कम से कम 46,700 पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर की होगी। अब आप देखें तो मार्केट ने अपने वीकली लो से 744 पॉइंट्स रिकवर किए, मगर मार्केट में था क्या, वॉल्यूम को देखें 21% वॉल्यूम टूटा है इस हफ्ते। 21% वॉल्यूम, 745 पॉइंट का नुकसान, और 21% वॉल्यूम निस्बतन पिछले हफ्ते के कम रहा। फिर आगे चले तो हमारे जो पूरे 5 सेशन हैं वो मेरे हिसाब से एज पर एक्सपेक्टेशन है, और आप लोगों को भी रिकॉर्ड पे डिलेड फ्लैश अपलोड करने का मकसद ही है कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, तो आप वहाँ पर भी हमारी कॉल्स को देखते रहें। अब इंडेक्स जो है उसने अपनी उन सपोर्ट्स को ऑनर करने की कोशिश की कि वो जो सपोर्ट्स थी, जैसा कि 700 लेवल जब टूट गया तो हमारी कुछ उम्मीदें 300 वाले लेवल से थी कि एग्रीवेशन जो है वो 300 के बाद हो सकती है, और फिर ऐसा हुआ। ये मेरे ख्याल में
शायद वेडनेसडे की बात है कि वेडनेसडे को हुआ कि 300 का लेवल जब टूटा मार्केट नीचे गई और हमने एक बड़ी गिरावट देखी। उसके बाद जुमेरात को मार्केट नीचे गई और शार्प रिकवरी की। और जुमेरात की जो कॉल आपको दी गई थी उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि मार्केट अपने उस सपोर्टिंग एरिया के पास आ चुकी है। अब देखना ये है कि यहाँ से सपोर्ट लेती है या नहीं लेती। और आखिरी 2 दिनों में मार्केट ने ये साबित कर दिया। जुमेरात को उस एरिया से सपोर्ट भी लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो लो बना है वीक का वो बेशक 260 वाले लेवल के पास बना है, मगर जो हमने सपोर्टिंग एरिया दिया था उस सपोर्टिंग एरिया में मार्केट ने बेसिकली अपनी सपोर्ट बनाई है। वो इस तरह कि शार्प लो हम इग्नोर करते हैं और जब मार्केट बड़े बैंड में ट्रेड करती है तो वॉलेटिलिटी जो होती है वो वॉलेटिलिटी शार्प लोज और शार्प हाई आम तौर पे दिखा देती है। तो इस लो की हमारे पास वो कदर नहीं थी, मगर जो हमारा सपोर्टिंग एरिया था जो कि 44,550 से लेकर 44,340 तक था, वो हमारा मेजर सपोर्टिंग एरिया जो बुध की रात को डिक्लेयर किया गया कि इस एरिया में सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। फिर हमने जुमेरात को देखा सपोर्ट लेते हुए और मार्केट उसी दिन मेरे ख्याल में 550 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हो गई। और अब अगर मैं वीक की क्लोजिंग देखूं तो वीक ने 741 पॉइंट की रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुई है। आईटी सेक्टर मौजूए गुफ्तगू रहा, टीआरजी ट्रेंड सेटर है, उसने सबको परेशान किया। तो ये तमाम मामला थे जो मार्केट में चलते रहे, मगर उसके बरक्स कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, मैं ख़ास तौर पे उनका नाम लूँगा कि ऐसी मार्केट में जब मार्केट गिर रही थी जिन्होंने आउट परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कॉल्स थी उनके बड़े टारगेट्स अचीव हुए, छोटे टारगेट नहीं बड़े टारगेट्स अचीव हुए। उनमें ऑक्टोपस था, उसमें टीजीएल था, उसमें एसी था और मेरे ख्याल में उसमें और भी 2-1 स्टॉक थे। स्क्रिप्ट कॉल में मुझे रिफ्रेश होता हूँ मैं। तो जनाब ये तो थी सूरत हाल। अगर मैं इनफ्लोज आउटफ्लोज की बात करूं तो कुछ ऐसी सूरत हाल रही कि मैं पिछले दिनों बता रहा था कि फॉरेन इनफ्लोज दिसंबर के महीने से ग्रीन नंबर में, दिसंबर का महीना ग्रीन रहा, फिर उसके बाद जनवरी सो फार ग्रीन है। इस हफ्ते में कुछ हमें सेलिंग देखने को मिली है, मगर वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो मंथ को अभी मुतासर करे। एक बात जो बड़ी हैरान कुन है वो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है, वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आई। और लोकल फंड जो है उनके इनफ्लोज फेयर हैं जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दे स्टिल बिलीव ऑन मार्केट। चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। इसमें मैं जुमे पर बात कर रहा हूं कि जुमे के लिए जो आपको कॉल दी गई जो जुमेरात की रात को ऑब्वियसली मिलती है, तो उसमें बड़ा स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि मार्केट में 45,013 और 44,980 ये एक अहमियत अख्तियार कर चुका है और इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ पिवट पॉइंट लेवल। मेरी कोई भी तेज़ी या कोई भी लॉन्ग अगर करने का ख्याल दिल में आए, बावजूद इसके कि जुमेरात को 550 पॉइंट रिकवर हो चुके थे लो से, जुमे को मेरा मौक़िफ़ ये रहा कि 45,013 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो ये लॉन्ग हो सकता है। और ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी कॉल यूट्यूब पे 3 बजे पोस्ट हो गई थी। तो जनाब इस एरिया में रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया गया कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी होगी और ऐन मुमकिन है कि हम यहाँ से मार्केट को नीचे जाता देखें। इसके ऊपर सर्वाइव करेगी तो फिर मार्केट अगले लेवल्स की तरफ जाएगी। अब जनाब आप देखिए कि मार्केट कमोबेश अगर सुबह से ही देख लें आगाज़ के साथ, क्योंकि मैंने एक बात और कही थी कि मुझे बहुत मुमकिन हद तक ये लग रहा है कि मार्केट इसके करीब ही कहीं खुलेगी 44,980 के। अगर आपने ये सुनी हो 20 तारीख की कॉल, 21 तारीख की कॉल अगर आपने सुनी हो, ठीक है, तो मार्केट खुली 44,980 के पास और फिर जुमे की नमाज तक मार्केट कमोबेश वहीं स्ट्रगल करती हुई बंद हो गई। 44,075 का 45,075 का हाई बना था, फिर मार्केट वहीं क्लोज हो गई। उसके बाद जब आपको नमाज के वक्फे में मिड डे कॉल दी गई तो उसमें मैंने कहा कि अगर तो 45,013 के ऊपर ट्रेड करे तो आप समझ लीजिए कि मार्केट अगला लेवल टेस्ट करने जा रही है, और अगर मार्केट 44,980 के नीचे ट्रेड करे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना
क्योंकि मार्केट का नीचे जाने का मूड नहीं है। वो प्री ओपन वॉलेटिलिटी होगी और वो रिकवर होगी, और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने एक छोटी सी हिचकी ली है नीचे की तरफ और फिर दोबारा ऊपर चली गई, और मार्केट ने 45,149 का हाई बनाया और आपके पास 45,140 का लेवल था। क्वाइट एक्यूरेट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फिर एक मौका था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आप, मतलब मैं कितनी मिसालें दे चुका हूँ टॉप पे निकलने की, जो कि एक फैंटेसी है एक ट्रेडर या इन्वेस्टर का, टॉप पे निकलना, बॉटम पे लेना। मगर अगर आप इन छोटी छोटी बातों को जहन में रखते हो, फॉलो करते हो, तो ये मुमकिन भी हो सकता है। तो जनाब, ये तो थी सूरत हाल। उसके बाद एक खुशखबरी मैं आपको दूंगा, जो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है जो आपको इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही है। इसमें हम बताना चाह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में, चाहे वो वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन हो, कोविड-19 की सख्तियाँ या उसकी SOPs हों, और ग्लोबल इकोनॉमी के हालात हों, पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव हो, पाकिस्तान पे मिनी बजट का दबाव हो, और पाकिस्तान की अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद 2022 में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरह पैसे बना सकते हैं। वंस अगेन आई लाइक टू पॉइंट आउट डाइवर्सिफिकेशन, जो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। यहाँ पर मैंने 3 मार्केट्स की बात की है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, और उसके बाद मेरे बहुत से व्यूअर्स जो अपना ज़्यादातर ताल्लुक़ उनका किसी ना किसी हद तक रियल एस्टेट से होता है। तो मैं तीनों मार्केट के जो लोग हैं इनको मैं ये कहूँगा कि इस हवाले से सोचें कि 2022 में आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, या बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा शायद हज़म ना हो, बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो आप शुएब के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 0345-619-0443। वो आपको आगाह करेंगे। ट्रेडिंग ऑन लेवल ख़ास तौर पे ऐसी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को इन हालात में ऐसी फैसिलिटी दे कि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकें और अपनी सेकेंडरी सोर्स पैदा कर सकें। हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, ज्वाइन कीजिए। और मुझे सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।